जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी जानेंगे कि धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदते समय हमें किन किन गलतियों को करने से बचना चाहिए तथा किस तरह की झाड़ू हम सभी को खरीदनी चाहिए और पुरानी झाड़ू का हमें क्या करना चाहिए। आज के इस वीडियो में आप इनसे संबंधित संपूर्ण जानकारी जानने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए, हिंदू धर्म में धनतेरस के दिन से ही दीपावली के 5 दिवसीय महापर्व की शुरुआत होती है। धनतेरस के दिन बहुत सारी चीज़ों की खरीदारी को अत्यंत ही शुभ और सौभाग्यमयी माना जाता है। वैसे तो धनतेरस पर आप अपनी कोई भी मनचाही चीज़ खरीद सकते हैं, लेकिन माँ लक्ष्मी जी और भगवान धन्वंतरी का आशीर्वाद पाने के लिए आज के दिन आपको विशेष रूप से झाड़ू जरूर खरीदनी चाहिए। हिंदू धर्म में झाड़ू को धन की देवी माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए धनतेरस के खास तौर पर झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से घर की दरिद्रता दूर होती है, घर की सारी निगेटिविटी दूर होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने के बारे में कुछ नियम बताए गए हैं, क्योंकि अगर आप इस दिन किसी भी जानकारी के अभाव में गलत झाड़ू ले आते हैं और झाड़ू खरीदते समय कुछ बातों का ध्यान नहीं रखते हैं, तो उससे आपके घर की जो भी लक्ष्मी है वह रूठ कर जा सकती है। आपके घर में धन आने की बजाय धन संबंधी परेशानियां बढ़ सकती हैं, धन का आगमन रुक सकता है या अनावश्यक रूप से खर्चे बहुत अधिक बढ़ सकते हैं। धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी जी के अलावा भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है और धन्वंतरी भगवान की पूजा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। धनतेरस के दिन वैसे तो सोना, चांदी, बर्तन आदि वस्तुएं खरीदी जाती हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आप धनतेरस पर महंगी वस्तुओं की ही खरीदारी करें, बल्कि आप धन त्रयोदशी यानी कि धनतेरस के दिन झाड़ू भी खरीद कर ला सकते हैं। झाड़ू खरीदने से महालक्ष्मी अत्यंत ही प्रसन्न होती हैं, लेकिन झाड़ू खरीदते समय आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, तो चलिए आपको बताते हैं। तो देखिए, आपको झाड़ू खरीदते समय आपको धनतेरस के दिन का जो समय है उसका ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो धनतेरस के दिन जो भी आपको मुहूर्त बताए जाते हैं खरीदारी करने के, उसमें से आप कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं। अगर आप यह चाहते हैं कि आपके द्वारा खरीदी गई झाड़ू का पूरे साल भर शुभ प्रभाव मिलता रहे या धन का आगमन बहुत अच्छा हो, तो इसके लिए आपको धनतेरस के दिन प्रदोष काल के समय झाड़ू खरीदनी चाहिए। प्रदोष काल होता है सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय। धनतेरस के दिन आप विषम संख्या में झाड़ू खरीदें, जैसे कि या तो 1, 3, 5 जितनी भी आपको झाड़ू खरीदने हैं उन्हें सम संख्या में नहीं खरीदने चाहिए। आप इसे विषम संख्या में खरीदिएगा। यदि आप एक से ज़्यादा झाड़ू खरीद रहे हैं तो आप एक झाड़ू का गुप्त दान दीपावली के दिन कर सकते हैं। गुप्त दान आप मंदिर में करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। धनतेरस के दिन जो झाड़ू आप खरीद कर घर लाते हैं उसे छुपाकर ऐसी जगह पर रख दें जहाँ पर वह झाड़ू किसी की नज़र में ना आए। वैसे भी आपको झाड़ू को घर में छिपाकर ही रखना चाहिए और जो झाड़ू आप लेकर आते हैं उसका प्रयोग आपको तुरंत नहीं करना चाहिए। धनतेरस के दिन से ही उस झाड़ू का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बल्कि दीपावली के बाद अगले दिन से उस झाड़ू का इस्तेमाल करना चाहिए। और इस बात का ध्यान रखें, झाड़ू पर कभी भी पैर नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी का अपमान होता है। नई झाड़ू का इस्तेमाल दीपावली के अगले दिन जब सुबह सुबह घर से दरिद्रता निकालते हैं उस समय करना चाहिए। हमारे यहाँ की भाषा में दरिद्रता खेते हैं। आपके यहाँ पर क्या कहते हैं? अगर आप हो सके तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दीपावली के अगले दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में घर का सारा कूड़ा इकट्ठा करके जो नई झाड़ू हम खरीदते हैं उसी से झाड़ू लगाकर एक सूप में भरकर घर से बाहर फेंका जाता है। धनतेरस के दिन जब आप झाड़ू खरीद कर घर लाएं और झाड़ू के साथ आप कोई भी मीठी चाय शक्कर ले लीजिएगा, मिश्री, आप इसमें से कोई भी एक वस्तु ला सकते हैं। और इसके बाद जो झाड़ू होती है, वैसे तो धनतेरस के ही दिन झाड़ू की पूजा की जाती है और बहुत से लोग दीपावली के दिन भी झाड़ू की पूजा करते हैं, तो आप दोनों ही दिन पूजा कर सकते हैं। झाड़ू की विधि विधान से पूजा करें। झाड़ू के हैंडल पर कच्चा सूत बांधें, 3 बार कच्चे सूत को लपेटें और 3 ही गांठ उस धागे में आपको लगानी है। इसके बाद हाथ जोड़कर माँ लक्ष्मी जी से प्रार्थना करें कि हे माँ, हमारे घर में जो भी नकारात्मक है या जो भी दरिद्रता है वह सब आपकी कृपा से दूर हो जाए और हमारे घर में सुख समृद्धि का और धन का आगमन हो। ध्यान रखें कि जिस झाड़ू की आपने पूजा की है उस झाड़ू को आप अन्य किसी को ना दें।
आसपास के किसी भी व्यक्ति को ना दें। आपके खुद के ही घर पर काम में ये झाड़ू आने चाहिए। और इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप दीपावली के आसपास घर या मकान बदल रहे हैं और आप धनतेरस या दीपावली की पूजा के लिए नई झाड़ू खरीद चुके हैं, तो वहाँ से निकलने से पहले आप झाड़ू जरूर लगाएं और अपने झाड़ू के भी साथ लेकर आएं। ऐसा करने से महालक्ष्मी जी की कृपा सदैव बनी रहती है। दीपावली के इन 5 महादिनों में आप अपने घर में इस्तेमाल होने वाली झाड़ू को किसी अन्य व्यक्ति को ना दें, क्योंकि बहुत से लोग इस तरह टोटके भी करते हैं। यदि कोई ऐसा करता है तो आपके घर की सुख समृद्धि भी जा सकती है। धनतेरस के दिन आपको झाड़ू खरीदते समय एक बात का ध्यान रखना है कि आपको इस दिन प्लास्टिक वाली झाड़ू नहीं लानी है। बहुत से लोग हैं जाला उतारने वाला ब्रश या दूसरी प्लास्टिक की झाड़ू भी आज के दिन लेकर आते हैं। आपको सीके वाली झाड़ू या केवल फूल झाड़ू ही खरीद कर लानी चाहिए। हो सके तो इस बात का भी ध्यान रखें कि झाड़ू के हैंडल पर प्लास्टिक की डोरी के बजाय जो भी नॉर्मल डोरी होती है वो बंधी हुई हो, तो बहुत ही अच्छी बात है। इस बात का ध्यान रखें कि जो झाड़ू आप धनतेरस के दिन खरीद कर ला रहे हैं, उसका प्रयोग आपको या उसका इस्तेमाल आपको घर के अंदर की साफ़ सफाई में करना है। घर के बाहर साफ़ सफाई के लिए आप दूसरी झाड़ू का इस्तेमाल करें। भूलकर भी पुरानी झाड़ू को धनतेरस के दिन नहीं फेंकना चाहिए और दीपावली के दिन भी नहीं फेंकना चाहिए। जिस दिन आप घर की सारी दरिद्रता शूप में भरकर फेंकते हैं, यानी कि दीपावली के ठीक अगले दिन, उस दिन आप पुरानी झाड़ू को आप फेंक सकते हैं। लेकिन फेंकते समय भी इस बात का ध्यान रखिएगा कि झाड़ू ऐसी जगह ना फेंकें जहां पर वो किसी के पाँव में आए। झाड़ू को यदि हो सके तो आप जल में प्रवाहित कर दें या फिर भूमि में विसर्जित कर दें, यानी कि गड्ढा खोदकर आप उसमें दबा सकते हैं। जिस घर में झाड़ू की सीकें बिखरी होती हैं, उस घर में सदा धन संबंधी परेशानियां बनी रहती हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि झाड़ू की सीक कभी भी बिखरी हुई ना हो। आप झाड़ू को अच्छी तरह से बांधकर उसके बाद ही इस्तेमाल में ले आएँ। यह थी आज की जानकारी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी किस्मत जाएगी। जय मां लक्ष्मी। दोस्तों, क्या आपके घर में धन नहीं ठहरता, परिवार में क्लेश बढ़ता जा रहा है और घर में या आपके आसपास नकारात्मक